अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स जो अपना कीमती वक्त हमारे इस लेक्चर को दे रहे हैं। मुझे बड़ी ही मुसरत है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप आज इसके लेक्चर से अपने जो बेसिक्स जो भी आप उम्मीदें लेकर आए हैं, इंशाल्लाह आप अपने उन बेसिक्स को, उन मुश्किलात, उन क्वेश्चंस को क्लियर करके जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स का जो एक पार्ट है। ठीक है, हमने अल्कीन्स कैसे प्रिपेयर करनी है वो आपने थंबनेल में देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन पे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल्स की, तो हमारे पास जो यील्ड निकलती है, यील्ड मीन्स के जो प्रोडक्ट निकलता है वो हमारे पास अल्कीन्स हो सकती हैं। ठीक है, अल्कीन्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास स्टूडेंट क्या होती हैं, अल्कीन्स होती हैं जी। तो अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है बेटा? डी का मतलब होता है रिमूव होना, किसी चीज़ का निकलना। और हाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रेशन वर्ड निकला है हाइड्रा से, और हाइड्रा का मतलब होता है केमिस्ट्री में वाटर, कि आपके पास जो भी अल्कोहल है उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और उसके नतीजे में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, वो आपके पास क्या होगी, अल्कीन। क्या होगी स्टूडेंट? वो आपके पास क्या होगी स्टूडेंट, अल्कीन होगी जी। तो हमारे पास यहाँ पर जो साफ इंडिकेट हो रहा है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, ठीक है जी, रिएक्टेंट मतलब कि वो स्पीशी जिसने प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, वो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल्स है। और आप जानते हैं अल्कोहल्स क्या होते हैं, आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, इस ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो जब भी अल्काइल ग्रुप के साथ आपके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए, तो आपके पास इसको हम अल्काइल अल्कोहल्स कहते हैं, या फिर सिंपल हम ये आर जो है इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आप बेहतर जानते होंगे, आपने स्कूल अकेडमी कॉलेजेस में पढ़ा होगा। इसको अल्काइल अल्कोहल्स कहते हैं और सिंपली हम इनको कहते हैं अल्कोहल्स। अंडरस्टैंड हो गया स्टूडेंट? तो सिंपली हम इनको कहते हैं अल्कोहल्स। तो आपके पास अब यहाँ पर हमारे पास, चूँकि हमारे पास जो मेजॉरिटी रिएक्शन होता है, ठीक है, तो अगर हम इसको रिएक्शन जो होता है, अगर उसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, तो डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल चूँकि एटम्स का मजमूआ है, तो उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम दी adjacent carbon atoms of alcohol, तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं, क्लियर हो गया जी? तो आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एडजेसेंट कार्बन्स क्या होते हैं। कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ एथेनॉल की। एथ का मतलब 2 कार्बन, तो आपके पास 1 2 और ये साथ OH बना दिए, और बाकी कार्बन की वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दें। तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स आएंगे, क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसीज बनाता है। तो आपके वो कहता है कि एडजेसेंट कार्बन का मतलब, एडजेसेंट का मतलब 2 साथ साथ जुड़ी हुई चीज़ें। तो ये कार्बन नंबर 1 ये वाला और ये कार्बन नंबर 2, ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है। क्या है स्टूडेंट? ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है, साथ से जुड़े हुए। तो वो कहता है आपके पास एक कार्बन से OH ग्रुप निकलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, और एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों साथ साथ एडजेसेंट वाले हर कार्बन से। अंडरस्टैंड? तो आपके पास क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये हमारे पास हो गया एडजेसेंट कार्बन्स क्या होते हैं, और कहाँ से OH निकलेगा, कहाँ से H निकलेगा। दूसरा तरीका, हमारे पास कोई भी रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास किसी ना किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में होता है। हमारे पास यहाँ पर जो कैटालिस्ट हैं वो हमारे पास काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे बड़ा जो कैटालिस्ट है जो हम यूज़ करते हैं, जो इजी है, वो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, ये हम किसी भी कंसंट्रेशन में, ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन में आप बना सकते हैं। एक तो पहला कैटालिस्ट ये है। दूसरा कैटालिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4।
ठीक है, ये हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड। ये एसिड ज़रा महंगा होता है, ठीक है, ज़रा कॉस्टली होता है। तो इससे भी हमारा ये अल्कोहल जो है ये हमारे पास डिहाइड्रेशन अमल से गुजर के यील्ड मतलब कि अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अंडरस्टैंड हो गया। तीसरा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मतलब कि P4O10। ये हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी हमारे पास एक कैटालिस्ट है जिससे भी हम जो अल्कोहल्स को अल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और हमारे पास कैटालिस्ट है एलुमिना। एलुमिना रे तेरी एलुमिना मतलब Al2O3। ये भी एक कैटालिस्ट है जिसको हम यूज़ करके अल्कीन्स वो अल्कोहल्स को अल्कीन्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि ये सारे के सारे जो कैटालिस्ट हैं, ठीक है, इनका काम सिर्फ एक होता है, ठीक है, कि ये आपके पास जो भी अल्कोहल्स होते हैं उसके अंदर से वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब है निकालते हैं। तो उसमें से वो पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं जी। अंडरस्टैंड हो गया स्टूडेंट? परफेक्ट हो गया। तो उसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकालते हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तुम्हारी कैटलिस्ट की बात होगी। दूसरा, मैंने आपको इससे प्रीवियस जो एक लेक्चर दिया था कोलबेस प्रोसेस का, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको वॉच करें। तो मैंने आपको उसमें 2 मेथड्स बताए थे कि आपके पास दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो किस तरीके से ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो स्टूडेंट आयनिक मेथड होगा। आयनिक मेथड क्या होता है इसकी मैं आपको एक झलक दिखाया। तो मेरे पास यहाँ पे कोई 2 जनरल एटम्स हैं। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर AX है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक और कंपाउंड है B5 है। अंडरस्टैंड? तो आप जानते हैं ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें A का है, एक X का है, यहाँ पर एक B का और एक Y का है। तो जब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही और वो साथ दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। तो यहाँ मानते हैं Y B उसने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, साथ Y का भी ले लिया। अंडरस्टैंड? तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है तो उसमें हमारे पास A ने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, ये बन गया A+1 और ये बन गया X-1। और यहाँ पर हमारे पास B पे बढ़ गया है B+1 और हमारे पास बन गया है Y-1। तो ये A+1 Y-1 से बन जाएगा और ये B+1 X-1 से बन जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना अब वो बन गया है AY + BX। तो ये आपके पास इस तरह की बॉन्ड ब्रेकेज को हम आयनिक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस तरह की बॉन्ड ब्रेकेज को हम कहते हैं आयोनिक मेथड, ठीक है। तो ये मेथड जो है हम इस सिस्टम के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, अप्लाई करेंगे। तो चलिए आप एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि कैसे आपके पास होता है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और साथ एक एग्जांपल का फिनोमेना मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक अल्कोहल हम मान लेते हैं, मेरे पास है मतलब कि प्रोपानोल। मेरे पास प्रोपानोल है, ठीक हो गया जी। तो मेरे पास प्रोपानोल है, तो प्रोपानोल में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये CH3 3 कार्बन CH2OH, ठीक हो गया। इसको मैं, ठीक है, ये मेरा प्रोपानोल है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करवाऊंगा। तो आपके पास ये 2 कार्बन जो हैं ये एडजेसेंट हैं 1 और 2, ठीक है, और ये और 2 और 3 एडजेसेंट हैं, ठीक है, लेकिन 1 और 3 एडजेसेंट नहीं है, ये नॉन एडजेसेंट है। तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चरली फार्मूला बनाऊँ तो ये आपके पास CH3 CH एडजेसेंट कार्बन जो एटम्स हैं उनके आप स्ट्रक्चरली बना दें, स्ट्रक्चरली हाइड्रोजन्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने इसमें जो कैटलिस्ट लिया है वो आपने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और वो कुछ भी इसकी कंसंट्रेशन हो सकती है 10 मोलर 12 मोलर 3 मोलर 4 मोलर, कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकती है। और साथ आपने इसको लाजमी हीट भी करना है, ठीक है, 170 डिग्री तक, ठीक है। तो जब इसको हीट करेंगे तो आपके पास बाय डेफिनेशन एक कार्बन से आपके पास एडजेसेंट कार्बन से OH ग्रुप निकलेगा और उस जहाँ से OH ग्रुप निकला है उसके साथ वाले कार्बन एडजेसेंट कार्बन से क्या निकलेगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास OH निकला और यहाँ से आपके पास क्या निकला H, तो बन गया H2O, ठीक है। और साथ आपके पास क्या बन गया, अब अंडरस्टैंड, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड
सॉरी सी एच, यहाँ पे एक एच बचा ना, डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया प्रोपीन। क्या बन गया स्टूडेंट? ये आपके पास बन गया प्रोपीन। अगर इसका मैं सिंपली तौर पर आपको मैकेनिज्म दिखाऊं कि ये कैसे हुआ होगा, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म बिल्कुल जो मैंने अभी आपको आयनिक मेथड का बताया है, तो मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ, CH3 CH2, ये फिर ये अगला CH2, ठीक है। यहाँ पे मैं OH बना देता हूँ और यहाँ पे H, अंडरस्टैंड। ये आपके पास इस OH को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, और यहाँ पे जो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ वो आपके सामने आप जानते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2 एट 170 डिग्री टेम्परेचर पे। अब होगा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपके पास कार्बन और OH के दरमियान जो बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो OH अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही, साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी छीन लेगा। अब चूंकि एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास हाइड्रोजन जो है, कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही और साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। तो आपके पास जो नई कंडीशन बनेगी वो ये होगी CH3 CH, तो हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, एक इसने अपना लिया और एक हाइड्रोजन का भी ले लिया। यहाँ पे CH, ये आपके पास ऊपर ये OH अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा, इसका उसका भी ले गया, तो इस पर आ गया +1। तो मतलब कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिया है, OH से ज़बरदस्ती छीन के ले गया है। तो यहाँ पे आपके पास बन गया था H+, और ऊपर आपके पास क्या बन गया, OH-। तो ये H+ और OH- आपस में एक स्टूडेंट क्या बना देंगे, पानी, अंडरस्टैंड। ये आपके पास पानी बन गया। अगर हम इसको देखें अब, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ है CH3 CA-1H, सिंगल बॉन्ड C+1H, और ये अभी आपके पास स्टूडेंट क्या है, H है। तो आपके पास होगा क्या कि यहाँ पे एक माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस जो चार्ज है वो कहाँ पर आ जाएगा, दरमियान में। माइनस कहाँ पे आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा ये कंपाउंड जो आपके पास बना है अभी, वो बन गया है CH3 CH, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये नेगेटिव सा दरमियान में आ गया, डबल बॉन्ड CH2 जी। समझ आ चुका होगा कि कैसे जो है आयनिक मेथड अप्लाई हुआ है इस पूरे सिस्टम के अंदर, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो हमारे पास जब भी आपके पास डिहाइड्रेशन होगी वो एडजेसेंट कार्बन के दरमियान होगी, अंडरस्टैंड। अगर मैं इसी एग्जांपल को अगर आपके सामने दोबारा रखूँ किसी और फॉर्म में, जैसे कि मैं यही प्रोपीन की एग्जांपल ले रहा हूँ, अंडरस्टैंड हो गया। तो मैं यही प्रोपीन की एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक हो गया। तो आपके पास ये देखें CH3 CH2 CH2OH। तो आप जानते हैं कि आपके पास ये दोनों कार्बन साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एडजेसेंट है। ये दोनों साथ जुड़े हुए ये एडजेसेंट है, लेकिन ये और ये दोनों आपस में ज़्यादा नहीं जुड़े हुए डायरेक्टली, तो ये क्या नॉन एडजेसेंट है, अंडरस्टैंड। तो मैं अगर मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं नॉन एडजेसेंट से नॉन एडजेसेंट बिहेवियर मानता हूँ, मैं नॉन एडजेसेंट बिहेवियर के थ्रू चलता हूँ, ठीक है जी। कैसे जी? तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास यही कंपाउंड था, ठीक है, तो ये इसके मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला स्ट्रक्चरल एनालिसिस बना रहा हूँ। ये भी आपके पास ये OH H, और ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, H आ गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है, ये इसका H है, और ये आपके पास जो है मैं इसको ग्रीन कलर से, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास जो है ये एडजेसेंट हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन ये नॉन एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन है। तो मानते हैं कि आपके पास यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला, ठीक है, और यहाँ से H निकला, मतलब मैंने यहाँ से H निकाला, यहाँ से H निकाला। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर आपके पास आ गया -1, नीचे आपके पास आ गया H C+1 H, और ये नीचे क्या आ गया स्टूडेंट H। तो अगर आप देखें तो अब आपने नॉन एडजेसेंट तरीके से नॉन एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, ठीक है। तो जहाँ से नॉन एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकला वहाँ -1 है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर गया, और जहाँ से OH निकला वो और वहाँ पे +1 है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर गया, छीन के गया। तो अगर आप तो देखें तो ये नेगेटिव चार्ज अगर दरमियान में आता है यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास तो ये कंपाउंड बन जाएगा,
तो आपके पास यहाँ पर कार्बन कितने वैलेंसीज बन गई हैं, 1 2 3 4 5। कार्बन कभी 5 वैलेंसियाँ नहीं बनाता। तो आपके पास ये कंपाउंड क्या हो गया स्टूडेंट, गलत हो गया। तो मतलब कि आपके पास नॉन एडजेसेंट बिहेवियर से आप जो अल्कीन बनाएंगे उसमें कार्बन की 5 वैलेंसियाँ हो जाएंगी, और साथ जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला जिस कार्बन से उस पर +1 चार्ज वैसे ही रहेगा, ठीक है। और याद रखिएगा जिस कंपाउंड पे चार्ज होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है क्योंकि आपके पास नॉन एडजेसेंट कार्बन से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे जिस कार्बन से OH निकला उसके प्लस चार्ज को स्टेबल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उससे दूर होगा, जिसकी वजह से प्लस चार्ज वैसे रहेगा, हाईली अनस्टेबल होगा। और दूसरी वजह कि आपके पास इसमें किसी ना किसी कार्बन की जो वैलेंसी है वो 5 हो जाएगी, ठीक है। और जो आप जानते हैं ये बात नामुमकिन है, अंडरस्टैंड। तो नॉन एडजेसेंट बिहेवियर से अल्कीन नहीं बनती, सिर्फ एडजेसेंट कार्बन से। अगर जहाँ से H निकले तो यहाँ पे -1 आ जाएगा इस कार्बन पे, जहाँ से OH निकला +1 आ गया, तो यहाँ -1 +1 तो ये दरमियान में आएगा माइनस, और आपके पास प्रीवियस एग्जांपल की तरह यहाँ पे अल्कीन बन जाएगी और हर कार्बन की 4 वैलेंसी सी होगी, वो स्टेबल कंपाउंड होगा, अंडरस्टैंड। तो समझ आ चुका होगा कि एडजेसेंट कार्बन से ही क्यों हमारे पास बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड निकलते हैं, नॉन एडजेसेंट से हाइड्रोजन ऑक्साइड्स क्यों नहीं निकलती स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, कोई भी मसला? परफेक्ट है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो था वो सिंपली तौर पर टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने देखी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कि कैसे आपके पास क्या नाम है डिहाइड्रेशन के अंदर कैसे आपके पास पानी का मॉलिक्यूल निकलता है, अंडरस्टैंड, कैसे आपके पास पानी का मॉलिक्यूल निकलता है और पानी के मॉलिक्यूल को निकलने की कंडीशन क्या होती है, वो कौन से मेथड को फॉलो करता है, अंडरस्टैंड हो गया। इस मेथड को आयनिक मेथड को फॉलो करके कहाँ से H निकलेगा, कहाँ से OH निकलेगा। एडजेसेंट बिहेवियर से आपके पास अल्कीन बनेगी, डिहाइड्रेशन से। नॉन एडजेसेंट बिहेवियर से कभी भी अल्कीन नहीं बनेगी। अब इससे अगला जो पॉइंट है वो आपके पास है कि आपके पास जो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स में से कौन सी पहली अल्कोहल ज़्यादा रिएक्शन देती है, और दूसरा आपके पास जो हाइड्रोजन एटम जो निकलता है, इस केस के अंदर जो हाइड्रोजन एटम निकलता है एडजेसेंट जो भी, वो हमेशा ऐसे कार्बन से क्यों निकलता है जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मौजूद हों, ठीक है स्टूडेंट। वो अब हम देखते हैं अगले टॉपिक के अंदर, तो साथ बने रहिए। इससे अगला ही टॉपिक है तो उसको भी वॉच कीजिए ताकि आपका डिहाइड्रेशन पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 तो क्लियर हो गया है, डिहाइड्रेशन जो पार्ट 2 है वो भी आपका क्या हो जाए स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम।